हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ऐसे सेल्स के ग्रुप जिनके स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो। ऐसे सेल के ग्रुप जिनके स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो। एंड वर्क टुगेदर, और कैसे कार्य करते हो, एक साथ कार्य करते हो। पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू, और कोई एक कार्य करते हो, उनका कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन हो तो क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। अब देखते हैं एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? ये जितने भी हमारे बॉडी में पार्ट है, जैसे स्टमच हो गया, ये सब किसका बना हुआ है? टिश्यू का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? टिश्यू का बना हुआ है। आइए हम लोग पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जो कवरिंग होता है हमारे हम सबके बॉडी पे, वो किसका बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू। ये जो स्किन है, ये सब क्या है? और जो ऑर्गन्स है, ये सब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। इनकी कवरिंग जो है किस टिश्यू से बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन दी बॉडी, और हमारे बॉडी में ये कई ऑर्गन्स को क्या करते हैं? कवर करते हैं। और ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर करते हैं। ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू ऑर्गन और कैविटीज को क्या करते हैं? कवर करते हैं। इट आल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, और एक इसका काम करते हैं, बैरियर का काम करते हैं। बैरियर का काम करते हैं जिससे हमारे बॉडी के जो सिस्टम है, हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है, वो क्या रहे? सेपरेट है, अलग रहे। द स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द लाइनिंग ऑफ द ब्लड लंग्स alveoli एंड किडनी ट्यूबल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सब किसके बने हुए हैं? एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए हैं। जैसे हमारा स्किन हो गया, एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की लाइनिंग हो गई, एंड द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसमें हमारी क्या बहती है? ब्लड बहती है। एंड लंग्स alveoli एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सब किसके बने हुए हैं? एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए हैं। एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू सेल आर टाइटली पैक्ड। ये कैसे होते हैं? ये सब टाइटली पैक्ड होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है? ये बहुत टाइटली पैक्ड होता है। एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, और ये कैसा बना लेता है? एक शीट बना लेता है। इट हैव अ नो इंटरसेलुलर स्पेस, और इस सेल में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इट हैव अ नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच में क्या होता है? स्पेस नहीं होता है। अब आइए देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, और क्या होते हैं? ग्लैंडुलर होते हैं। अब हम एक एक को पढ़ेंगे कि स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम इन अ सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके लाइनिंग, और लंग्स alveoli where transportation of the substance occur through a selective permeable surface, and there is a simple plate kind
ऑफ इपिथेलियम। हमारी जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की और ये जो लंग्स एल्वलाई है, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ सब्सटेंस, जिससे हमारे ब्लड में जो कई प्रकार के सब्सटेंस मिनरल्स ये सब बह रहे हैं, चल रहे हैं, वो सब क्या है, इक्विमस इपिथेलियम से बने हैं। हमारे ब्लड वेसल्स किसका बना हुआ है, इपिथेलियम से बना हुआ है, स्क्विमस इपिथेलियम से बना हुआ है। एंड दिस इज कॉल्ड अ सिंपल इक्विमस इपिथेलियम, और ये सब इनको हम क्या कहते हैं, सिंपल इक्विमस इपिथेलियम। स्क्विमस मींस स्केल ऑफ द स्किन, अर्थात ये जो हमारी स्किन है किसका बना हुआ है, स्क्विमस एपिथेलियम की। एंड सिंपल इक्विमस एपिथेलियम सेल आर एक्सट्रीमली थिन, और ये कैसे होते हैं, पतले होते हैं, एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैटेड, और ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। एंड फॉर्म अ डेलिकेटेड लाइनिंग, और ये क्या बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। इन द ओसोफाइगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ, ओसोफाइगस जैसे हो गया, एंड लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो हमारे माउथ में क्या है, लाइनिंग है। एंड आल्सो कवर विथ इक्विमस, ये सब किसके बने, ये कौन सा कवर किया हुआ है, इक्विमस एपिथेलियम टिश्यू, इसको सब कवर किए हुए हैं। एंड द स्किन विच प्रोटेक्टेड द बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्विमस एपिथेलियम, ये हमारी जो स्किन है, हमारे बॉडी को जो कवर किया हुआ है स्किन, ये किस टाइप का टिश्यू का बना हुआ है, स्क्विमस एपिथेलियम। कौन से टाइप का बना हुआ है, हमारी स्किन किस टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, स्क्विमस एपिथेलियम से। ये क्या है, इक्विमस एपिथेलियम का ये फिगर है। ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम क्या होता है, स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन द मैनी लेयर। यही जो इक्विमस एपिथेलियम है, ये क्या है, ये सिंगल लेयर है। इक्विमस एपिथेलियम क्या है, ये सिंगल लेयर है। इक्विमस एपिथेलियम क्या है, ये सिंगल लेयर है। और यही जब ढेर सारे लेयर बन जाते हैं एक साथ, तो उनको क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम। और यही क्या बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम। द स्किन एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वेयर एंड टियर सिंस दे आर अरेंज इन द पैटर्न लेयर। ये एक लेयर में जब अरेंज हो जाती हैं, एक मोटी सी परत बना लेती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम, कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम। इनको क्या कहे जाते हैं, इक्विमस, स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम। अब हम लोग और आगे देखते हैं, ये क्या है, ये क्या, स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम। अभी क्या हुआ, इक्विमस एपिथेलियम के ढेर सारे परत मिलकर क्या हो गए, स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम टिश्यू बना लिए। ये सब क्या है, ढेर सारे परत मिल गए हैं, किसके, इक्विमस एपिथेलियम के ढेर सारे परत मिलकर क्या बना ले, स्ट्रेटिफाइड इक्विमस एपिथेलियम। और ये हम लोग देखते हैं कोलमनर एपिथेलियम, क्या देखते हैं, कोलमनर एपिथेलियम। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग, जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है, ये किसके थ्रू होता है, कोलमनर एपिथेलियम के थ्रू होता है। कैसा होता है, ये सब किसके बने होते हैं, कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, और ये हमारे इंटेस्टाइन की क्या होती है, इनर लाइन होती है, तो किसके बने होते हैं, इस कोलमनर एपिथेलियम के बने होते हैं। एंड टॉल एपिथेलियम टिश्यू आर प्रेजेंट, और ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, खंभे नुमा होते हैं। दिस कोलमनर मीनिंग या पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसे होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कैसे हैं, सब पिलर लाइक स्ट्रक्चर है। तो हमारे कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू कैसे होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या है, मोस्ट पॉइंट है, तो इसको क्या कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे। क्या है, इक्विमस एपिथेलियम
नहीं सॉरी, columnar epithelium tissue है। In the respiratory tract, the columnar epithelium tissue also has a cilia। हमारे respiratory tract में epithelium tissue कैसा होता है? हमारे respiratory tract में भी क्या होता है? epithelium tissue होता है, और वहाँ पे क्या होता है? एक cilia प्रेजेंट होती है। क्या होती है? cilia होती है, and which are hair like projection। और वो वहाँ पे क्या होती है? एक हेयर नुमा रहती है। ऑन द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर क्या रहती है? सीलिया रहती है। और एंड दिस सीलिया कैन बी मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर। और ये क्या करती है? मूवमेंट करती है। सीलिया क्या करती है? मूवमेंट करती है, और पुश द म्यूकस, म्यूकस को क्या करती है? पुश करती है फॉरवर्ड टू क्लियर। क्या करने के लिए? हमारे जो माइक्रोफ्लूइड से हम सांस लेते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में, तो जो हमारे छोटे छोटे सीलिया हैं, बालनुमा है, ये सब क्या है? एपिथेलियम टिश्यू हैं, और ये क्या करती हैं? क्लियर कर देती हैं। इसके अंदर हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स हमारे अंदर ना जाए। एंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू सिलिटेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इनको हम क्या कह देते हैं? सिलिटेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जिसमें सीलिया है उसको हम क्या कर देंगे? कह देंगे उसको क्या कहलाएगा? सिलिटेड कॉलमनर एपिथेलियम। जिस भी टिश्यू में सीलिया प्रेजेंट है, अर्थात हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्या हो जाएगा? सिलिटेटेड कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं अब क्या है क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब क्या है? अब क्या पढ़ना है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्या है क्यूबाइडल एपिथेलियम? ये हम लोग देखते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या होता है। इनका भी कार्य क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन आकर ये भी क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करती हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियम विथ अ क्यूब शेप, इनमें क्या अंतर होती है? कॉलमनर और क्यूबाइडल में क्या अंतर होती है? दोनों क्या कार्य होता है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन कार्य होता है। दोनों का क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है, लेकिन इनके शेप में अंतर होता है। क्या अंतर? किस में अंतर होता है? शेप में अंतर होता है, क्योंकि किस में होती है? क्यूबाइडल में होती है, वो पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? पिलर लाइक होता है, लेकिन ये क्या होती है? क्यूब नुमा होती है, क्यूब सेल्स होती है। एंड फॉर्म अ लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब, और ये किसके लाइनिंग में होती है? किडनी के ट्यूब्स में। एंड डक्ट ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। और ये क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। अब आगे पढ़ते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू फोल्डेड इनवर्ड। कभी कभी क्या होता है? ये जो हमारी एपिथेलियम टिश्यू है ना, एपिथेलियम टिश्यू है, ये क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। किसके अंदर की तरफ क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्मेड, और ये क्या बना लेती है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाती है। जब हमारी एपिथेलियम टिश्यू क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, तो क्या बना लेती है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना लेती है। एंड दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उनको हम उन टिश्यू को क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। आइए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, अब क्या देखेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। This cell of the connective tissue are loosely spaced and embedded। हमारे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं? लूजली होते हैं। इस पे एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, अर्थात धसे हुए होते हैं। एंड द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। और वो मैट्रिक्स कैसे भी हो सकता है? जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, और रिजिड भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है कि
वो जेली लाइक होगा या फ्लूइड होगा या डेंस होगा या रिजिड होगा। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर कंकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, कि उसका कार्य क्या है, इसके मैट्रिक्स किस पे डिपेंड करेंगी, वो किस कौन सी कार्य कर रहा है। अगर बोन से बना रहा है वो मैट्रिक्स तो क्या होगा, हार्ड होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप। तो हमारा क्या हो गया, ब्लड। ब्लड क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले क्या हो गया, ब्लड। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड है फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का है एक फ्लूइड है, ब्लड है फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड किससे मिलकर बना हुआ है, मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा है। विच इज रेड ब्लड का प्लस क्या होते हैं, इसमें आरबीसी होते हैं और क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं एंड प्लेटलेट्स सस्पेंडेड, प्लेटलेट्स भी होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। एंड द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन एंड साल्ट, और प्लाज्मा में क्या रहता है, प्रोटीन्स होता है, साल्ट होता है एंड हार्मोन्स। एंड ब्लड फ्लो द ट्रांसपोर्ट गैसेस डाइजेस्ट फूड, और ब्लड क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है एंड डाइजेस्ट फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स आर डिफरेंट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये वेस्ट मटेरियल को और गैसेस को ये हमारी डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तक पहुंचाता है। तो इसलिए क्या है, ब्लड भी हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू। आइए हम देखते हैं अब फिर बोन क्या है। अब हमारा क्या है, दूसरा बोन। बोन कनेक्टिव टिश्यू क्या है, बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इट फॉर्म अ फ्रेमवर्क डेट सपोर्ट द बॉडी, ये क्या बना लेता है, एक फ्रेमवर्क बना लेता है जो कि हमारे बॉडी को बहुत सपोर्ट देता है। इट आल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, एक ऐसा होता है एंकर बना लेते हैं एंड मसल्स को क्या करता है, बहुत सपोर्ट करता है और ऑर्गन्स को। एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये क्या कहता है, नॉन फ्लेक्सिबल, अर्थात ये मुड़ता नहीं है। इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। एंड बोन्स सेल आर एम्बेडेड इन दी हार्ड मैटेरियल, और बोन्स के सेल जो होते हैं किसमें धंसे हुए होते हैं, हार्ड मैट्रिक्स में। एंड डेट इज ए कंपोज, और वो किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फोरस कंपाउंड का बना होता है। तो बोन भी हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या है, लिगामेंट इज कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड ईच अदर, जब दो बोन्स, लिगामेंट क्या करता है, टू बोन्स को कनेक्ट करता है, क्या करता है, टू बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। Two bones can be connected to each other by the another type of connective tissue called ligament. ligament क्या करता है, two bones को कनेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। एंड दिस टिश्यू इज अ वेरी इलास्टिक, और इसमें क्या होती है, बहुत ही इलास्टिक होती है। एंड इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, और इसमें क्या होती है, बहुत कम मैट्रिक्स होती है। एंड कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स, और ये एक हड्डी से दूसरी हड्डी को क्या करती है, जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आइए देखते हैं टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन कनेक्टिव मसल्स, टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड अनदर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन का क्या कार्य होता है, ये मसल्स, बोन्स को मसल्स से कनेक्ट करता है।
मसल्स किससे कनेक्ट करता है? बोन से कनेक्ट रहता है। टेंडन का कार्य क्या होता है? बोन्स को मसल्स से कनेक्ट किए रखता है। एंड टेंडल आर फेवरेबल टिश्यू, और ये कैसा होता है? फेवरेस टिश्यू होता है विथ द ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होती है? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कैसी होती है? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब कार्टिलेज देखते हैं। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। कार्टिलेज है जो वाइडली स्प्रेड सेल। कार्टिलेज क्या होता है? ये वाइडली स्प्रेड होता है सेल्स में। एंड दिस सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन, और ये सॉलिड मैट्रिक्स किसका बना होता है? प्रोटीन्स एंड शुगर का बना होता है। एंड कार्टिलेज स्मूथ बोन्स सरफेस एट द जॉइंट। जैसे हमारा अभी आपने सुना कि ये कार्टिलेज क्या था? कार्टिलेज सॉरी अभी आपने देखा ये लिगामेंट क्या करता था? बोन से बोन को क्या करता था? कनेक्ट करता था। और ये कार्टिलेज क्या करता है? उसके ऊपर वाइडली स्प्रेड होता है, और ये क्या बना देता है? स्मूथ बना देता है। कार्टिलेज स्मूथ बोन्स सरफेस एट दी जॉइंट, जॉइंट को क्या करता है? स्मूथ बना देता है। एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन दी नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लारिंक्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नोज में भी होता है, ईयर भी, कान में भी होता है, ट्रेकिया में होता है, और क्या कहाँ पे होता है? लारिंक्स में होता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, ईयर को हम क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। तो कार्टिलेज कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। एंड क्या होता है? स्मूथ होता है। ये क्या करता है? जॉइंट पे पाया जाता है। जहां पे जॉइंट होता है उसको क्या बनाता है? स्मूथ बना देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं एरोरा कनेक्टिव टिश्यू। एरोरा एरोरा कनेक्टिव टिश्यू, एरोरा कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंडेड बिटवीन द स्किन। ये कहाँ पाया जाता है? स्किन के बीच में पाया जाता है। फाउंडेड बिटवीन द स्किन एंड मसल, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। एरोरा कनेक्टिव टिश्यू फाउंडेड बिटवीन मसल्स, स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ब्लड वेसल्स के अराउंड में पाया जाता है। एंड नर्व्स एंड इट दी बोन्स मैरो। और ये कहाँ पे पाया जाता है? बोन्स मैरो में पाया जाता है। इट फिल दी स्पेस इनसाइड दी ऑर्गन। ये क्या करता है? ये स्पेस को फिल करता है। ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस रहती है उसी को क्या करता है? ये फिल करता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, ये क्या करता है? और क्या करता है? ये सहायता प्रदान करता है इंटरनल ऑर्गन को। हेल्प इन दी रिपेयर टिश्यू, और क्या करता है? टिश्यू को रिपेयर होने में मदद करता है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट इलॉन्गेटेड सेल। एक ऐसा होता है मस्कुलर टिश्यू, ये इलॉन्गेटेड सेल होता है। एंड आल्सो कॉल्ड मस्कुलर फाइब्रस, और इसको हम और भी क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? मस्कुलर फाइबर्स है। एंड दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। और ये टिश्यू क्या किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है उसका क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी की वजह से हम क्या करते हैं? मूवमेंट होती है हमारी बॉडी मस्कुलर टिश्यू की वजह से। एंड मस्कुलर कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कनेक्स्ट्राइल प्रोटीन। और मस्कुलर कंटेन्स क्या होता है? मस्कुलर के पास एक प्रोटीन होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है कॉल्ड कनेक्स्ट्राइल प्रोटीन। इसके बाद क्या होता है? कनेक्ट्राइल प्रोटीन। इसका नाम याद कर लो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्टाइल प्रोटीन। इसको और आगे क्लास 11th में पढ़ेंगे, ये आपके चैप्टर में नहीं है। विच कंडक्ट द रिलैक्स एंड काज मूवमेंट, जो कि क्या करता है? कंडक्ट करता है, रिलैक्स करता है, काज द मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? वॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू, इनवॉलेंटरी मस्कुलर टिश्यू, कार्डिंग मसल से। ये कैसे होते हैं?
कार्डिंग मसल्स। वॉलेंट्री में क्या होता है, जो हम अपने इच्छा अनुसार घुमा फिरा सके, मूवमेंट कर सके, जैसे हाथ हो गया, ये क्या है, वॉलेंट्री हो गया। आंख के पलक, ये क्या है, वॉलेंट्री है। अब पढ़ते हैं वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। जैसे हम किसी मसल्स को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। एंड मसल्स प्रेजेंट इन दी आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट। जब जो मसल्स हमारे क्या लिम्ब में प्रेजेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम मूव कर सकते हैं। एंड स्टॉप व्हेन वी डू इट डिसाइडेड, और जब हम चाहे तब इसको स्टॉप कर सकते हैं, मूव बंद कर सकते हैं मूव करने से। अर्थात हमारे लिम्स की जो आर्म्स है भुजा, इसमें जो मसल्स है उसको हम जब चाहे तब घुमा फिरा सकते हैं, मुड़ा सकते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल, और ऐसे मसल्स को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। ऐसे मसल्स को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। ऐसे मसल को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। These muscles also these muscles are also called skeletal muscles, और इस मसल्स को और क्या कहते हैं, skeletal muscles। इस मसल्स को और क्या कहते हैं, skeletal muscles। they are mostly attached to bone, क्योंकि ये सबसे ज्यादा किससे अटैच्ड होती है, बोन से अटैच होती है, इसके इसलिए इसको क्या कहते हैं, skeletal muscles भी कहते हैं। and हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, और क्या करती है, हमारी बॉडी के मूवमेंट में मदद करती है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट। ये क्या होते हैं वॉलेंट्री मसल्स में, जब इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया तो इनके अंदर क्या थी, अल्टरनेट लाइन थी। कैसा थी, डार्क लाइट एंड डार्क, अल्टरनेट लाइन लाइन थी, और वो कैसी थी, डार्क थी, लाइट एंड डार्क थी, बैंड थी। और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेशंस। स्ट्रेशंस इसको हम क्या बोले, स्ट्रेशंस। एंड व्हेन दे स्ट्रेंड अप्रोक्सीमेटली एज अ रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, और इनको हम इनका नाम क्या पड़ गया, स्ट्रेटेड मसल्स। क्या नाम पड़ गया, स्ट्रेटेड मसल्स। और इनको हम क्या कर दिए, स्ट्रेटेड मसल्स। ये सब क्या है, तीनों नाम एक ही है। इनको हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटन मसल्स कहते हैं, एंड स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। This cell of the tissue are long cylindrical, और ये कैसे होते हैं, सेल के टिश्यू लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, एंड अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इनके ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके पास ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, मैनी न्यूक्लियर होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब हेडिंग है मैनी न्यूक्लियर, ये पास कई न्यूक्लियस होते हैं। स्टेटर मसल इसको क्यों कहा गया, ये देखते हैं, फिगर में देखते हैं। ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइट सी, उसके बाद डार्क सी, लाइट सी, डार्क सी, लाइट सी, डार्क सी, इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रेशंस कह दिया। क्या कह दिया, स्ट्रेशंस। इसलिए इसको हम, इसका नाम क्या पड़ गया, स्ट्रेटेड मसल्स पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, स्ट्रेटेड मसल्स। अब आइए देखते हैं इनवॉल्युंटरी मसल्स क्या होती हैं। The movement of the food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of the blood vessels are alimentary movement। अब जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड जाता है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और जो हमारे ब्लड वेसल्स में खून दौड़ रहा है, इसको क्या हम रोक सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार से नहीं रोक सकते, तो इसलिए क्या हो गया, इनवॉलेंट्री मसल्स हो गया। क्या हो गया, इनवॉलेंट्री मसल्स हो गया। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम,
simply by the wanting to do so. We cannot really start, हम ना इसको ना स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप, और ना स्टार्ट कर सकते हैं ना बंद कर सकते हैं। सिंपली बाय वांटेड टू डू, अपनी इच्छा अनुसार हम इसको ना स्टार्ट कर सकते हैं ना बंद कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स और इन्वेंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। स्मूथ मसल्स और इन्वेंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट, क्योंकि ये किसके कंट्रोल में है? इन्वेंटरी मसल्स, स्मूथ मसल्स और इन्वेंटरी मसल्स सच कंट्रोल मूवमेंट। और इसके दे आर आल्सो फाउंड इन दी आइरिस, ये कहाँ पाई जाती हैं? और आइरिस में पाई जाती हैं, हमारे पलके में। इन यूथेरस, और ये कहाँ पाया जाता है? यूथेरस में पाया जाता है। एंड इन दी ब्रोंकाई, और कहाँ पाया जाता है? ब्रोंकाई में पाई जाती है, ऑफ द लंग, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। एंड दी सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड, स्पेंडल शेप। और ये कैसे होती है? स्पेंडल शेप होती है। कैसे होती है? स्पेंडल शेप होती है। कैसी होती है? स्पेंडल शेप होती है। एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, और ये कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, अर्थात इसमें केवल एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? केवल एक न्यूक्लियस होता है, हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्टेटेड मसल्स। इनको और क्या कहते हैं? अनस्टेटेड मसल्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? अनस्टेटेड मसल्स भी कहते हैं। क्योंकि इनमें क्या नहीं होता है? ये लाइनिंग नहीं होती है। लाइट और डार्क क्या होती है? लाइनिंग नहीं होती, इन जैसे लाइनिंग नहीं है, इसलिए ये क्या है? स्टेटेड मसल्स है। और वो क्या है? वॉलंटरी क्या है? स्टेटेड मसल्स भी है। और इनवॉलंटरी क्या है? अनस्टेटेड मसल्स है। क्योंकि इनवॉलंटरी में क्या है? ये लाइट और डार्क लाइन नहीं है। अब कार्डिक मसल्स पढ़ते हैं। कार्डिक मसल्स क्या होता है? कार्डिक मसल, द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदम, कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। हमारा हार्ट क्या होता है? पूरी जीवन क्या होता है? कंस्ट्रक्ट होता है और रिलैक्स होता है, अर्थात फूलता है और पचकता रहता है। एंड दीज इनवॉलंटरी मसल्स कॉल्ड कार्डिक मसल्स, और ये स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं हार्ट में हमारे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कार्डिक मसल्स कहते हैं। और ये दीज इन्वेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स, और यही इसको और क्या है? इन्वेंट्री मसल्स भी है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स किसमें पाया जाता है? हार्ट में, इसलिए इसको क्या कर दिया? कार्डिक मसल्स बोल दिया गया। एंड हार्ट मसल्स सेल आर दी सिलिंड्रिकल, और हार्ट हमारे हार्ट की, हमारे दिल की मसल्स कैसे होती हैं? सिलिंड्रिकल होती हैं और ब्रांच होती है एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। और ये कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। जैसे ये आप फिगर में देख रहे हैं, कैसी है? यूनिन्यूक्लिएटेड है। कैसे है? यूनिन्यूक्लिएटेड है, केवल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? ब्रांच है। क्या है? ये सब ब्रांच है, ये सब ब्रांच वहां बना हुआ है। तो क्या कैसी होती है? इनमें क्या होती है? ब्रांच होती है। अब ये देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या? नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्व टिश्यू। अब क्या पढ़ते हैं? नर्वस टिश्यू। The stimuli transmitted very rapidly. Sorry. The stimuli transmitted very rapidly from the one place to another within the body. जैसे कोई ये मैसेज क्या करता है? हमारे मैसेज को बहुत रैपिडली से क्या करता है? स्टिमुलस को ट्रांसफर करता है। जैसे हमने कोई हॉट वाटर है, उसमें हाथ लगाए, जैसे हाथ लगाए तो जल्दी से हम लोग क्या करता है? हमें महसूस होता है पानी ज्यादा गर्म, तो क्या कर ले? हम हटा लेते हैं हाथ को।
तो ये सब कैसे हुआ? क्योंकि हमारे बॉडी में कौन से नर्वस टिश्यू है, क्या है, नर्व टिश्यू है, उसके थ्रू हमारे सिग्नल ब्रेन में जाता है और ब्रेन से फिर वापस सिग्नल आता है कि हार्ट हटाओ, इसलिए हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। एंड दिस ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, और ये हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, एक किसका बना होता है, नर्वस टिश्यू का बना होता है, नर्व टिश्यू का बना होता है। एंड दिस सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड द नर्व सेल, और इस कौन से सेल्स के बने होते हैं टिश्यू, नर्व सेल्स के बने होते हैं, और न्यूरॉन्स। एंड द न्यूरॉन्स कंसिस्ट अ सेल बॉडी विथ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और इसके न्यूरॉन्स जो होते हैं, एक इसके इनमें क्या होता है, सेल बॉडी होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। मैसेज को ट्रांसफर कैसे कहते हैं, वे देखते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्राइट्स है, ये सब क्या है, डेंड्राइट्स है, ये क्या है, डेंड्राइट्स। अब जैसे हम कोई चीज ऐसा हाथ से छूते हैं तो इससे क्या है, इसमें क्या होती है, डेंड्राइट्स होती है, और ये जैसे इसमें लगती है तो इस सिग्नल कैसे पास करती है, ये सिग्नल ऐसे आकर यहाँ पे पास होती है एक जॉन से फिर दूसरे एक जॉन में, एक जॉन से फिर दूसरे एक जॉन में, फिर नर्व एंडिंग में आ जाती है, कहाँ पे आ जाती है, नर्व एंडिंग में, और फिर यहाँ से दूसरे क्या हो जाते हैं, नर्वस टिश्यू अर्थात नर्व सेल्स यहाँ पे दूसरे शुरू हो जाते हैं उनकी, जैसे अभी दिखा रहे ये, अब यहाँ से ये क्या है, ये सब क्या है, डेंड्राइट्स है, ये सब क्या है, डेंड्राइट्स है। अब यहाँ से हमारा फिर से क्या हो जाती है, एक शुरू हो जाती है नर्वस टिश्यू, ठीक है, डेंड्रा एक्सॉन है, यहाँ से इससे शुरू हो जाते हैं, तो जहाँ पे एंड होती है फिर यहाँ पे क्या रहते हैं, डेंड्राइट्स रहते हैं, फिर ये मैसेज को दूसरे नर्व टिश्यू को क्या करता है, मैसेज को रिलीज कर देता है, देता है, ऐसे ऐसे हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्रेन से फिर वापस मैसेज आता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय बाय।